चंपारण की धरती से पीएम मोदी करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। 13 जनवरी को जाएंगे बेतिया। सोर्सेस के हवाले से खबर। गुजरात के नेत्ररंग में सीएम केजरीवाल का ऐलान। भरूच सीट से चुनाव लड़ेंगे चैतर वसावा का। बीजेपी के लिए काल हैं चैतर वसावा की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने बनाया मुद्दा। कहा आदिवासी विरोधी है बीजेपी, उसकी उल्टी गिनती शुरू। आरजेडी नेताओं के साथ कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आरजेडी ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा, कल आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे बैठक। कांग्रेस चीफ के बयान पर बोली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, हर पार्टी हर सीट पर लड़ना चाहती है, बातचीत से होगा सीट का बंटवारा। खड़गे के बचाव में बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, सभी पार्टियों को सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। खड़गे के बयान पर बीएसपी ने ली चुटकी। मलूक नागर ने कहा बीजेपी ने यूं ही घमंडिया गठबंधन नाम नहीं दिया। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने उद्धव गुट के फैसले पर जताया एतराज। उद्धव गुट ने दक्षिण मुंबई सीट से अरविंद सावंत को बनाया है उम्मीदवार। मिलिंद देवड़ा ने कहा हम किसी लहर में जीतकर नहीं आए हैं, 50 साल से दक्षिण मुंबई की सेवा कर रहा है देवड़ा परिवार। अजित पवार ने एनसीपी चीफ शरद पवार पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग 84 साल के हो गए फिर भी रिटायर नहीं हो रहे। अजित पवार का दावा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाएंगे पीएम, देश की भलाई के लिए मिलकर करेंगे काम। बीजेपी नेता तरुण चुग का तंज, इंडी अलायंस में सभी के अपने दावे हैं, देश को एक कमजोर सरकार देना चाहते हैं। अखिलेश यादव पर मायावती का पलटवार। कहा बीजेपी को बढ़ाने और उनसे मेलजोल पर अखिलेश का दामन दागदार है। एसपी चीफ अखिलेश ने मायावती के बयान से किनारा किया। कहा बेकार की बातें ना करें, बीजेपी सत्ता से जा रही है। सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के खिलाफ रैली करेंगे उद्धव ठाकरे। 13 जनवरी को कल्याण लोकसभा सीट का करेंगे दौरा। उद्धव ठाकरे ने भरी हुंकार। कहा दम है तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा और नगर पालिका का भी चुनाव कराएं। ओडिशा कांग्रेस इंचार्ज अजय कुमार का आरोप, बीजेडी और बीजेपी दोनों एक हैं, दोनों में आपसी साठगांठ है। बंगाल के हुगली में बीजेपी की बाइक रैली रोकने पर तनाव। बिना परमिशन सुकांत ने निकाली थी रैली। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का दावा, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, कई योजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने सिंगर गीताबेन रबारी का गीत किया शेयर। कहा प्रभु श्री राम का ये स्वागतम गीत भाव विभोर करने वाला। गीताबेन ने रबारी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा पीएम ने हमेशा देश की बेटियों को आशीर्वाद दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, भगवान सबको बुलाते हैं, बुलावा आएगा तो जाएंगे। 15 जनवरी को रामलला के दर्शन करने जाएंगे कांग्रेस नेता। प्रदेश इंचार्ज अविनाश पांडे ने दी जानकारी। यूबीडी चीफ उद्धव ठाकरे का बयान, ये सुखद संयोग है, राम मंदिर बन रहा है, देश में सत्ता बदलने वाली है, रामराज जाने वाला है। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। कहा ऐसे लोग समाज को बांटते हैं। राम मंदिर के सवाल पर बोले लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, हम कृष्ण के भक्त हैं, वृंदावन जाते हैं। उत्तराखंड के सीएम का ऐलान, उत्तराखंड के लोगों के लिए अयोध्या में बनवाएंगे गेस्ट हाउस। टीएमसी नेता शाहजहां शेख का वीडियो वायरल। का ईडी सीबीआई से ना डरे, टीएमसी वर्कर मेरे जैसे हजारों शेख जहां तैयार। बंगाल के गवर्नर बोस से मिले बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार। खराब कानून व्यवस्था को लेकर सौंपा लेटर। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी बोले शाहजहां शेख जैसे नेता ममता के लिए एसेट हैं, अभिषेक बनर्जी देते हैं शय। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन बोले टीएमसी में खतरनाक खूनी दरिंदे, बीजेपी रोहिंग्या चिल्लाकर ध्रुवीकरण में लगी है। अधीर रंजन ने ईडी को बताया इडियट। का शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस का कोई मतलब नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बंगाल में संघीय ढांचा हुआ खत्म, किम जोंग की तरह तानाशाह की भूमिका में सीएम ममता। एलजेपी नेता चिराग पासवान का बयान, बंगाल की तरह बिहार में बीडी अधिकारियों पर हो सकता है अटैक। झारखंड बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी का बयान, बंगाल की तरह झारखंड में भी ईडी के लोगों पर हो सकते हैं अटैक। मैं भी केजरीवाल जनसंवाद प्रोग्राम में बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली की जनता चाहती है केजरीवाल ही सरकार चलाएं। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर सकती बीजेपी, इसलिए झूठे केस में फंसा रही है। सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर की मांग, यूपी समेत पूरे देश में बैन हो शराब, गरीबों की दुर्गति का है सबसे बड़ा कारण। राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलने पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की सफाई। कहा गरीबों की रसोई में भी राजनीति ठीक नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का आरोप, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता को मिलिटेंट बना दिया है, बेवजह जेल में डाल रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों ने अपराध न करने की खाई कसम, गोकशी हत्या लूट जैसी घटनाओं में शामिल थे। बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी नेता सत्यपन चौधरी को अपराधियों ने मारी गोली, हत्यारों को पकड़ने में लगी पुलिस। मुंबई के बोरीवली में गेस्ट हाउस पर एटीएस का छापा, 6 लोग गिरफ्तार, हथियार और चिली पाउडर बरामद। कराची में चिली की महिला हॉकी टीम का स्वागत, फिच ओलंपिक क्वालिफायर मैच खेलेगी। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन से नाम लिया वापस, मसल में खिंचाव की वजह से फैसला किया। मालदीव्स के नेता ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को उड़ाया मजाक, मालदीव सरकार ने अपने लोगों को चिताया, ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं। पीएम मोदी के समर्थन में उतरे सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम लक्षद्वीप टूरिज्म की तारीफ की।
सलमान खान ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा की तारीफ की, कहा सबसे अच्छी बात है इतना सुंदर और स्वच्छ बीच हमारे देश में है।